तो पहली यूनिट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रो। तो फर्स्टली हम क्या जाने कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, या सीधा इसका इंट्रो पढ़ना शुरू कर दे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नीड कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, उसका इंट्रो क्या है। अगर हम यहाँ पे इंट्रो पढ़ेंगे, बाद में इसके फीचर्स पढ़ेंगे, पहले हम इसका इंट्रो जानेंगे कि यार लिटरली इसमें क्या इंट्रो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। हमें सबको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कब बना बेटा, कब बना था? 1949 में बना था। अगर डेट पूछी जाए तो कब बना था? 26 नवंबर में बना था, है ना? ठीक है, यही हुआ था। एंड देन अगर बात करूं कि बना तो इसमें था, तो ये बताओ कि भाई ये फोर्स कब हुआ? फोर्स हिंदी में मतलब होता है लागू कब हुआ। तो भाई फोर्स की डेट थी हमारी 26 नवंबर, 26 दिसंबर, अल्लाह, 26 जनवरी, हाँ 26 जनवरी, है ना? फोर्स की डेट थी हमारी 26 जनवरी। और 19 जी। कौन सा था? 1950 था, यानी कि 1950 तो फोर्स हुआ था। किसके द्वारा बनाया गया था, है ना? ये भी तो सवाल उठता है कि किसने बनाया, बनाने के लिए कौन आया। वैसे इसका इतिहास भी है, और जो वैसा था वो थी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी। क्या थी? असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं कि संविधान सभा ने बनाया था, है ना? हम सब ये पढ़ चुके हैं, बेसिक थिंग्स है ये इनकी। ठीक है, कि इन्होंने बनाया था। इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर यानी कि प्रेसिडेंट कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के किसने लिखवाने का ठेका लिया था? किसने लिया था, ये हमें याद रखना चाहिए। जवाहर डॉक्टर भीमराव यानी भीमराव कि अंबेडकर। अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी जो थे, इन्होंने क्या करा था? इन्होंने इसका ठेका लिया था। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कमेटी पूरी, इसके अध्यक्ष कौन थे? ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, प्रसाद जी। ठीक है, ये लोग हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, ये ऑल ओवर कमेटी के मेंबर थे। अब ये तो रहा चलो इंट्रो। अच्छा, इसके लिए क्या हुआ था? अगर मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखूं, क्योंकि मुझे बेसिक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि एक बार मैं बेसिक पढ़ लूं इसका, है ना बच्चे? बेसिक पढ़ना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि मैंने शायद ना पढ़ा हो जी। कभी, आपने कभी ना पढ़ा हो। तो वी हैव टू नो अबाउट बेसिक। सो हिस्ट्री देखते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री जरूरी है ना? हिस्ट्री में क्या हुआ था, पीछे जाओ और 1927 पर आ जाओ। रुक जाओ यहाँ पर बना क्या? साइमन कमीशन, है ना? साइमन कमीशन बना यहाँ पर। और इस कमीशन ने क्या करा? क्योंकि हमने क्या करी, हमने संविधान की मांग करी। पहले पहले हम लोगों ने संविधान की मांग करी, मैंने पहले वाली में भी बताया था आपको, है ना? लाल बाल पाल ने मिलकर है ना, इन लोगों ने संविधान की मांग करी, स्वराज की मांग करी। ठीक है, तो अंग्रेजों ने कहा चलो कोई बात नहीं, आपको दे देते हैं भाई संविधान, है ना? तो अंग्रेजों ने क्या करा? साइमन कमीशन बना दिया। ओके डन, साइमन कमीशन बन गया। फिर क्या हुआ? हमें रास नहीं आया साइमन कमीशन, हमने कहा हमारा संविधान और तुम साइमन कमीशन बना रहे हो। 28 में जब साइमन कमीशन क्या था, अगर ना पता हो तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो सर जॉन साइमन थे। कौन थे वो सर जॉन साइमन? वो ब्रिटिश इंडिया के थे, एक अधिकारी, है ना? ये प्लस में 7 पीपल ऑफ ग्रुप, क्या? 7 पीपल ऑफ ग्रुप। ठीक है, इन ग्रुप ने मिलकर इंडिया में आए और हमारी नाक में दम करने की कोशिश की। ठीक है, हाँ हमारी नाक में दम करने की कोशिश की। पर जी। भाई हम ठहरे इंडिया वाले, है ना? हार कहाँ मानने वाले थे, तो हमने क्या करा? गो बैक साइमन, ये हमने नारा लगाया कि वापस जाओ साइमन, हम खुद बनाएंगे अपना संविधान, है ना? फिर 30 के आते आते, मतलब 1928 में तो वापस चले गए थे ये। फिर हमने स्वराज की मांग शुरू कर दी, है ना? पूना पैक्ट भी हुआ 32 में। ठीक है, पर ऐसा हुआ कि इतना होने के बावजूद भी, हमारे आंदोलन चलने की भी, इन्होंने हमें संविधान बनाने की
रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दी, कह रहे तुम नहीं बनाओगे संविधान, हम बना देंगे तुम्हारा संविधान, और हम भी अड़ियल, गांधी जी अड़ियल, क्या नहीं जी। फिर आते आते लड़ाई झगड़े करते करते 19, डेट बता देती हूँ पहले, 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाई, असेंबली बना ली। गॉट इट, हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना ली। अब इस जी असेंबली के तहत हमने क्या करा, हमने इलेक्शन कराए, ठीक है। इलेक्शन ऐसे नहीं थे कि फ्री एंड फेयर वाले इलेक्शन हो के भाई हम चुनाव करवा रहे हैं, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार करवा रहे हैं, 18+ वाले लोग चुनेंगे, नहीं। हमने इलेक्शन करवाए किसके लिए, इस संविधान सभा में कौन कौन ऐड हो, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, और भी राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, ये सब लोग शामिल हुए। गॉट इट, शामिल हुए। उसके बाद इन लोगों ने मिलकर संविधान बनाया। फाइनली संविधान तैयार हो गया आपका, कब, 26 नवंबर। कब हुआ संविधान आपका, 26 नवंबर को आपका संविधान तैयार, 26 नवंबर को तैयार हो गया, और 26 जनवरी को आपका फोर्स हो गया। गॉट इट, ये रही आपकी हिस्ट्री। जी ओके जी। अब हमें समझना जरूरी था भाई, क्या समझना जरूरी था, कि हमारे संविधान में आखिर ऐसा क्या है। पर यार इसको बनाने में कितने कितने साल लगे, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ओ माय गॉड, 2 साल 11 महीने 18 दिन जिसमें लगे हैं भाई, तो कुछ तो बात रही होगी उसके अंदर, हम्म, कुछ तो रही जी होगी। तो हम सोचने लगे यार कि इतना सारा संविधान हमने बनाया, इतने सारे पृष्ठों का बनाया, तो क्या इसको इतनी जल्दी पढ़ पाना पॉसिबल है, तो हमारी जनता कैसे समझेगी, है ना। तो हमने इसका इंट्रो दिया। इसका इंट्रो किसके बराबर रखा हमने, इसकी प्रियम्बल बना दी। किसने बनाई थी प्रियम्बल, प्रियम्बल किसने बनाई थी, जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी, ठीक है। जो फर्टर्निटी की, हमारी व्यक्ति की गरिमा और यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को दर्शाती है, ठीक है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 26 नवंबर में 26 नवंबर में जो हमारा संविधान तैयार हुआ था, इसके अंदर हमने सबसे पहले अडॉप्ट की क्या, एक प्रियम्बल। क्या अडॉप्ट की, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है बेटा। ये जी प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना इसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रस्तावना, ठीक है बाबू, इसे हम प्रस्तावना बोलते हैं। ओके, वी नो अबाउट इट, व्हाट इज प्रस्तावना एंड व्हाट इज प्रियम्बल, ठीक है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडेड। तो मैं इनको क्या बोलूं, प्रस्तावना को आखिर इसमें क्या था। मैं इसको इंट्रोडक्शन भी बोल सकती हूँ, है ना, मैं इसको इंट्रोडक्शन भी बोल सकती हूँ। कैसे, क्योंकि इसके अंदर संविधान का सार, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ था। मैं संविधान पढ़ने से पहले ये पढ़ लूं कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो मैं समझ जाऊंगी संविधान में क्या क्या चीजें लिखी होंगी, ठीक है। तो हम इसे इंट्रोडक्शन प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन, और या फिर इंट्रोडक्शन या द प्रीफेस। प्रीफेस मतलब संविधान से पहले का फेस, टू द जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि यार मेरे मेरे जो बालक होंगे, मतलब देशवासी होंगे, तो उन लोगों के लिए मैं एक ऐसा प्रीफेस रखूं कि वो लोग परेशान ना हो जाए, है ना। वो परेशान हुए तो भाई ये गलत हो जाएगा, पढ़ाई करने का मन भी नहीं करेगा उनका, तो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल और एंड ऑब्जेक्ट इसके अंदर डले हुए थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है हमारी फिलोसफी करने के लिए बोले तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। प्रीफेस है, तो अब प्रीफेस के अंदर है तो क्या है ना। आपने कभी सपोर्ट मटेरियल देखा है, एनसीईआरटी देखी, उसके पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल लिखी होती है, लिखी सबकी एनसीईआरटीज में थी, पढ़ी किसी ने भी नहीं है, वी नो अबाउट इट, जी है ना। डन, पता था मुझे। उसमें आप पढ़ोगे, आप निकालना कैसे लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ द इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular. It means कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया जो है डिक्लेयर करता है कि हम भारतवासी
है ना, वी आर इंडिया, यानी कि हम पीपल ऑफ इंडियंस हैं, ठीक है, इंडिया के पीपल है यानी कि इंडियंस हैं हम लोग, ठीक है जी। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि वी यानी कि हम क्या है, द पीपल ऑफ, क्या है, पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारे पास क्या है, रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, रिजॉल्व हुआ हुआ, ठीक है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि हम सभी लोग, हम सभी भारतवासी या हम सभी देशवासी कौन है, हम सभी देशवासी हैं सोशलिस्ट सोवरेन, यानी कि पहला पॉइंट आता है हमारा क्या, लिख लेना साथ साथ ही, ठीक है। हाँ, पहला पॉइंट हम सोवरेन है, सब प्रभु हैं, ठीक है। दूसरा हम कौन है, सोशलिस्ट है, पर हमारा जो सोशलिस्ट है वो चाइना वाले सोशलिस्ट से अलग है, ठीक है। हम सेक्युलर हैं, हमारे पास कोई एक निजी धर्म हमारे देश का नहीं है, हम सेक्युलर हैं, ठीक है, हम सेक्युलर हैं। और कौन है, हम डेमोक्रेटेड हैं, ठीक है, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीने वाले लोग हैं, हम कौन है, हम डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है। हम लोग क्या अपनाते हैं, डेमोक्रेटिक अपनाते हैं, और डेमोक्रेटेड है, और इसी के साथ में हम क्या है, हम डेमोक्रेटेड रिपब्लिक है, हमारा जो गणराज्य है इंडिया वो क्या है, डेमोक्रेटेड कंट्री है, ठीक है। इट इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ, क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड hereby include a जी lot of things also, what things की, and to secure to all its citizens, इस चीजों से, ये जो चार चीजें मैंने लिखी है सभी सिक्योर्ड है, जितने भी हम सिटीजन्स हैं हम सब देशवासी इन चीजों से सिक्योर्ड है, राइट। इसके अलावा और क्या चीजें हैं मैं अगर बताऊं तो इसके अलावा है आपकी जस्टिस, ठीक है। जस्टिस कैसी बेटा, जस्टिस कौन सी, जस्टिस जिसके अंदर इंक्लूड है आपकी सोशल जस्टिस, ठीक है, सोशल जस्टिस, ठीक है। और कौन सी जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, अभी समझाऊंगी, इसका मतलब भी समझ नहीं आ रही होगी हो सकता है, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। अब ये जस्टिस क्या है, न्याय, हम सबको न्याय का अधिकार है ना। हम सोशल यानी कि सामाजिक न्याय, हमें हमारे हम सामाजिक न्याय प्राप्त कर सकते हैं, समाज में हमें कोई ऐसा ना हो भेदभाव करे हमारे साथ या कुछ, ठीक है। और हम इकोनॉमिकली हम जो चाहे कमा सकते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जी पॉलिटिकल हम चाहे पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, हम चाहें क्या, हमारे पास वोट का भी अधिकार है, पॉलिटिकल जस्टिस के अकॉर्डिंग कोई पॉलिटी में भी हमारे साथ गलत नहीं कर सकता है। सिक्स इज आ लिबर्टी, लिबर्टी, लिबर्टी क्या है भाई, लिबर्टी मतलब है उदारवाद, यानी कि हम लोग उदारवादी भी हैं, हमारे पास थॉट है लिबर्टी का, लिबर्टी मतलब उदारवाद, जिसे हम स्वतंत्रता भी बोलते हैं। किसकी स्वतंत्रता है, हमारी मर्जी, हम सोचे, थॉट की स्वतंत्रता, मेरी मर्जी, एक्सप्रेशन की, मैं कुछ भी करूं, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करना मतलब जी एक्सप्रेशन नहीं उल्टे सीधे बनाना, वो तो है खैर स्वतंत्रता में, पर वो संविधान नहीं कह रहा, वो तो ऑलरेडी है हमारे पास। बिलीव की स्वतंत्रता, फेथ भरोसा करने की, मेरी मर्जी में पाखंडी बाबाओं पर भरोसा करूं या किसी और पर, एंड किसी भी भगवान की वर्शिप करूं, मैं मुसलमान बनूं, मैं हिंदू बनूं, इट इज अप टू मी, नॉट इट्स नॉट योर वर्क, इट्स माय वर्क, इट्स माय बिजनेस, so you can't say that ki Akshay is not good, so you can't do it, okay, we have a right to liberty, personal liberty also, done, डन बच्चे, समझ में आ रहा है क्या क्या है हमारी इसके अंदर, हाँ बच्चे, यपी समझ में आ रहा है पक्का, ओके। जी देन हमारे बिल्कुल पास और क्या है भाई, और है हमारे पास इक्वालिटी, 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 ओके, व्हाट इज इक्वालिटी, इट इज अ समानता, समानता ठीक है। किस चीज की इक्वालिटी, भाई मेरा स्टेटस क्या है, तुम मुझे ऐसे जज नहीं कर सकते हो कि तू तो तेली है, तू तो सेफी है, तू तो ये है, तू तो वो है ना। अपॉर्चुनिटी, मैं चाहे भंगन बनूं,
चाहे झाड़ू लगाऊं, है ना, तो आप मुझे जज नहीं कर सकते कि नहीं हम तुझसे बात नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ योर वर्क, बिकॉज ऑफ योर अपॉर्चुनिटी। हर किसी को सेम अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। पहली चीज तो अगर मैं मान लो आपके घर में ही अगर मम्मी भाई को इतना ज्यादा प्यार करे तो आपको भी करे, भेदभाव नहीं कर सकती हैं वो। एंड प्रमोट अमंग दैम ऑल, प्रमोट करना सब चीजों को, बाकी सारी इक्वालिटी भी, ठीक है, ठीक है, अमंग दैम। जी समझ में आ गई? इक्वालिटी तो बहुत इजी है, वी नो अबाउट इट। सेक्स की इक्वालिटी कि भाई कोई लड़का लड़की में ना तुलना करे, है ना, है ना, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, यानी कि जेंडर क्या है हमारा उसके ऊपर ना हो कुछ भी, ठीक है, हमारी कास्ट के ऊपर, हमारा रंग रूप के ऊपर, एंड इट इज नॉट गुड थिंग, एंड इसकी इजाजत हमारा संविधान नहीं देता है। ठीक है बाबू, ठीक है। जी हाँ हमारी किसकी बेटा, एक और आपकी संविधान आपका बताता है क्या? अब मुझे इससे ये आइडिया हो रहा है कि यार मेरे संविधान के अंदर क्या इंक्लूड है क्या नहीं है, किस चीज के बारे में मेरा संविधान बताता है, किस चीज के बारे में मेरा संविधान रोकता है ना, किस चीज की अनुमति देता है। समझ में आ रही होगी ना? अब मुझे समझ में आ रहा है, यानी कि ये जो प्रियम्बल है वो इसीलिए ही, क्या, इसीलिए ही तैयार की गई थी कि भाई मेरे बच्चे जब पढ़े आने वाले टाइम पे संविधान, तो उससे पहले एक बार प्रियम्बल जरूर उठाकर देखें। और हाँ बेटा एक और चीज है इसके अंदर, आप प्रियम्बल के अंदर हमारे पास आर्टिकल 368 ये पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि अगर कोई ऐसा लॉ बना हुआ है जो आज के टाइम के लिए ठीक नहीं है तो यू कैन अमेंड दिस। अमेंड मतलब होता है किसी चीज को चेंज कर देना, है ना। तो वो चेंज कर सकती है, बट बच्चे ये 368 का भी खंडन करती है, कहती है कि आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, एक फंडामेंटल राइट में चेंज नहीं कर सकते, एंड एक आप चेंज नहीं कर सकते किसमें, इसमें प्रियम्बल के अंदर, बिकॉज ये उससे बाहर है इसलिए आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। पर ये संविधान का हिस्सा है। ये हमें बाद में पता चला था जब केशवानंद भारतीय मामला हुआ था, मामला मतलब लाइक केशवानंद भारती केस हुआ था, उसके दौरान हमें पता चला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसकी प्रियम्बल है ये इसका क्या है, इसका मसला है, यानी कि इसी का पार्ट है। ठीक है, जी। समझ में आई वैसे ये? अब ये लास्ट वाला नहीं आया मेरे को, क्या बाबू? ये फर्टर्निटी। अच्छा फर्टिलिटी, ये आपकी डिग्निटी को मतलब यार भाईचारा, बंधुत्वता मतलब लाइक तुम हिंदू हो अच्छा ना, अच्छा, ठीक है ठीक है। है ना, जी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जी बताता है भाई कि एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। हम सभी को क्या है, भाईचारा बंधुत्वता, लोगों के साथ लगाव रखना, अपने अपने लोगों के साथ, यानी कि भारतवासी होने के साथ हमें एक दूसरे से लगाव रखना है, ठीक है, हमारी गरिमा बनाए रखना है एक दूसरे की, ठीक है। जी अपी। ये है आपकी प्रियम्बल, कंप्लीट प्रियम्बल। तो इसके अलावा और क्या, ये तो आपकी हिस्ट्री रही, इंट्रो रहा। इंट्रो के अंदर द फर्स्ट थिंग इज, जो संविधान है वो सरकार का बंटवारा करता है, वी नो अबाउट इट। तो यहां से आपका एक चैप्टर निकल कर आता है फेडरलिज्म। क्या निकल कर आता है? फेडरलिज्म, ठीक है। अपी एक सेकेंड, यस, ये इसके अंदर बहुत सारे जैसे पॉइंट है वो सारे इसमें कवर हो गए, जैसे कि द साइलेंट फीचर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल रिपब्लिक, लॉ ऑफ रूल एंड सेपरेशन ऑफ पावर, नो 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 सोशलिज्म, नो 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 डेमोक्रेसी। नो देयर इज, मैंने सिर्फ आपको ये इंट्रोडक्शन दिया है, नॉट इन इंक्लूड द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इज अ डिफरेंट थिंग, ओके, पावर ऑफ रूल इज अ डिफरेंट थिंग, सेपरेशन ऑफ पावर इज अ डिफरेंट थिंग, रूल ऑफ लॉ इज अ डिफरेंट थिंग, everything is different, sovereignty is different, secularism is different, democracy is different, there's a meaning of the democracy, there's a meaning of the secularism, not at all theory। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, बिकॉज आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आपको सिर्फ इतना नहीं पढ़ना, इट इज अ ओनली बेसिक थिंग, वट एवर यू हैव टू जी अंडरस्टैंड दिस, ओके। जो कुछ भी तुम्हें समझना है, दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रो एंड हिस्ट्री, दिस इज ओनली फंडामेंटल बेसिक थिंग।
not at all your theory. No, there's not a theory, there's a fundamental basic thing, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा यार अब मैं ये चीजें इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाली हूँ. दिस इज अ फंडामेंटल, नॉट एट ऑल कॉन्स्टिट्यूशन. पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी नहीं है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जी बड़ा है. सो आपको फंडामेंटल जी चीजें पढ़नी है इसके अंदर, है ना. हम कॉन्स्टिट्यूशनल की वैल्यू पढ़ रहे हैं, वैल्यू के अंदर क्या आएगा, क्या आएगा वैल्यू के अंदर, ये सारी चीजें आएंगी जो प्रियम्बल के अंदर है. ठीक है, फिर ड्यूटीज जी पढ़ेंगे. अपी ड्यूटीज कौन सी आएंगी, जो आपकी आर्टिकल 51A से स्टार्ट होती है, वो सारी ड्यूटीज आएंगी. ठीक है, गॉट इट. अभी तो शुरुआत की जी है इसकी, ये थोड़ा लंबा खींचने वाला है इसलिए, बिकॉज देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देयर अ लॉट ऑफ थ्योरीज आर इंक्लूडेड. दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड. और हमें ये हमारे, मैं सिर्फ सब्जेक्ट के तहत ही नहीं कह रही हूँ, मैं वैसे एज अ सोसाइटी, वैसे भी मतलब लाइक जैसे हम एज अ सोसाइटी जी रहे हैं उसके तहत भी भाई हम लोगों को ये चीज पढ़नी बहुत जरूरी है. ओके, ये चीज पढ़नी हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये नहीं पढ़ते हो तो you can't believe in anything, like law, like duties, like rights. You don't know about the constitution, so how you can stay in our society? There's a lot of things are not जी right, you know ना. बेसिकली हमारे जो सोसाइटी में चीजें वो अच्छी नहीं है, because of us, because we don't know knowledge about the constitutional values, and we don't know knowledge about the values and rights and duties of the constitutional. We know about constitutional, that's why हम लोग यहाँ पर survive नहीं कर पाते, that's why हम लोग इन लोगों से लड़ नहीं पाते हैं. And it is need to be learn about this constitution values. हमें जरूरी पता होना चाहिए, हर सोसाइटी के बंदे को पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. इट इज अ बुक इन विच इंक्लूडेड आर फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स एंड एट ऑल लॉज एंड सम बेसिक लॉज. ठीक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हमारी, इस किताब के अंदर हमारी वैल्यूज लिखी हुई है, अधिकार लिखे हुए हैं, कर्तव्य लिखे हुए हैं, डीपीएसपी पॉलिसीज लिखी हुई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज लिखी हुई है. यानी कि संविधान हमें बताता है हमें क्या करना है, सरकार को क्या करना है, हमारे पास क्या राइट है, सरकार के पास क्या राइट है, सरकार कैसी होनी चाहिए, जी राज्य अपी कैसा होना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन हमें सब बता के चला गया. हमें सिर्फ इसके ऊपर क्या करना है बेटा, कायम रहना है. हम लोगों को इस एक प्लेज लेनी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना ना करें, हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले. जैसे हर धर्म की एक किताब होती है ना, ऐसी हर राष्ट्र की एक किताब होती है. धर्म के अनुसार आपको कैसे चलना है ये आपकी धार्मिक पुस्तक बताएगी, आपको राष्ट्र के अनुसार कैसे चलना है आपकी राष्ट्रीय पुस्तक बताएगी. और हमारी नेशन पुस्तक कौन सी है, हमारी राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है, हमारा भारतीय संविधान. गॉट इट. हमारा भारतीय संविधान है हमारी जी नेशन की अपी पुस्तक. एंड इट नीड टू बी अस, कि भाई हमें इसको पढ़ना है, हमें समझना भी है. तो आपको समझ में आया सोवर्निटी मतलब क्या है बेटा. फर्स्ट हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल के अंदर सोवर्निटी. सोवर्निटी क्या है, सोवरेन क्या है, हम लोग सोवर है मतलब क्या है, मतलब है कि हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, हमारे देशवासी अपने फैसले खुद ले सकते हैं, हमें किसी और सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं. ब्रिटेन के पास जाएंगे, है ना, और रिट जारी करवाएंगे कि साहब प्लीज नील की खेती का कर माफ कर दो. नहीं नहीं नहीं, हमारी सरकार खुद फैसले ले सकती है. हम लोग सोशलिस्ट है. सोशलिस्ट मतलब हम समाजवादी तो है, पर हम चीन वाले समाजवादी नहीं है. हमारा समाजवादी से मतलब होता है लोक कल्याण. ठीक है, हम वेलफेयर वर्क की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोगों का कल्याण करने की तरफ बढ़ रहे हैं. हम सोशलिस्ट इस वजह से हैं. हम सेक्युलर है. ठीक है, हम सेक्युलर है. हम क्यों सेक्युलर है, क्योंकि हमारे देश में एक धर्म के लोग नहीं अनेक धर्म के लोग रहते हैं. ठीक है, तो हमारे देश का जी कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है कि हम बोल दे हिंदू राष्ट्र है या मुस्लिम राष्ट्र है ईसाई राष्ट्र है ना. जैसे पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, सऊदी अरेबिया मुस्लिम राष्ट्र है ना. ऐसे तरीके से हम लोग कोई एक राष्ट्र नहीं है, हम सेक्युलर हैं. वी आर सेक्युलर. ठीक है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है हम. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब बेटा कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है. लोकतंत्र से तात्पर्य है कि जहां पर लोग अपने जो शासक है, ये रूलर्स है. रूलर्स ना बोल के हम इससे बोल सकते हैं कि स्टेट है. स्टेट मतलब राज्य, राज्य से मतलब होता है सरकार. ठीक है, तो अपना जो स्टेट है वो खुद चुनते हैं, मतलब अपनी सरकार को खुद चुनते हैं. ठीक है, यहाँ पे जनता का राज है. जनता जिसे चाहे उठा दे, जनता जिसे चाहे गिरा दे. जनता खुद चुनेगी जी कि मेरा कल्याण के लिए कौन सा नेता आएगा, कौन सी सरकार आएगी, वो जनता तय करेगी, कोई और नहीं. तो दैट इज अ डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक के नियम होते हैं कुछ, कि यहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए.
तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब गणराज्य, जिसके पास अपना संविधान है, गान है, झंडा है। हम रिपब्लिक है। हम रिपब्लिक हो चुके थे। कब हो गए थे हम रिपब्लिक? 1950 में, जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था 26 जनवरी वाले दिन। दैट्स व्हाई हम इस दिन को रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है बच्चे। एंड जस्टिस, जस्टिस जी इज अ न्याय। न्याय मतलब हमारे पास सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय या फिर राजनीतिक न्याय, तीनों न्याय हमारे पास मौजूद है। हमारे पास सामाजिक न्याय, समाज में कोई घटना हो रही है वो भी हमारे पास है। इकोनॉमिक न्याय है, यानी कि आर्थिक न्याय है हमारे पास। ठीक है, पॉलिटिकल भी है, जैसे कि मैंने अभी बताया भी था। लिबर्टी इज अ उदार। उदार मतलब स्वतंत्रता। हमारे पास थॉट्स की स्वतंत्रता, हम क्या सोचते हैं, हमें क्या एक्सप्रेस करना है, हमें किस पे बिलीव करना है, हमें क्या किस पे फेथ रखना है, भरोसा, हमें किसकी वर्शिप करनी है। इट इज अप टू अस। वी आर लिबर। हम लोग स्वतंत्र हैं। हम चाहे जब धर्म चेंज करें, जब चाहे कुछ भी करें। इक्वालिटी, समाजवादी। समाजवादी, सॉरी समाजवादी नहीं, आपकी समानता। इक्वालिटी इज अ समानता। ठीक है, जो कि समाज के अंदर आपकी स्टेटस, अपॉर्चुनिटी प्रमोट कराएगी। पर समानता क्या करेगी बेटा? असमानता का विरोध करेगी। ठीक है, जो आपकी अनइक्वालिटी दिखाते हैं लोग, जैसे कि जाति के आधार पर, जी है ना, कि तुम ऊंची जाति के हो, तुम ऊपर बैठो, तुम नीची जाति के तुम नीचे बैठो। आज में कई ठेठ गांवों में ये चीजें मिल जाती है, पर हमारा संविधान बहुत स्ट्रांग है। दैट्स वाई ये कर लेगा। आई नो दैट ये सबका माइंड चेंज कर देगा। संविधान हमें अधिकार देता है कि हम सब इक्वल है, चाहे हम काले हैं, गोरे हैं, स्त्री है, पुरुष है, ऊंची जाति के, नीची जाति के, इस धर्म के, उस धर्म के, सब सेम है। सब इक्वल है सरकार की नजर में। फर्टिलिटी, बंधुत्वता, हम लोगों को एश्योर करना है अपनी डिग्निटी को बनाए रखने के लिए, हमें यूनिटी रखनी है अपने अंदर। तो भारत जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का क्या है? देश है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का उदाहरण है। ठीक है, हमारे नेशन में हमें बंधुत्वता बनाए रखना है। गॉट इट? सो हम आगे जी बढ़ेंगे। एक मिनट, ये मीटिंग एंड हो जाएगी क्या अभी?